Vande Mataram. My dear students, today we have to start our first chapter and our chapter name is Our National Fruit Mango and it is the first part of this chapter. Let's we start. कांजी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे. कांजी लिसन अ कुकू कुकूज मैंगोज इन ऑर्किड. इसका मतलब ये होता है कि कांजी जो है कुकू बर्ड की आवाज़ सुनता है क्योंकि उसके बगीचे में मैंगो का फ्रूट उगा हुआ है. तो यहाँ हमें ये गुजराती में पोयम दी हुई है, उसके हमें लेटर्स काउंट करने हैं. जैसे फर्स्ट लाइन में कितने का लेटर दिए हुए हैं हमें काउंट करना है. तो पहले ऊपर वाले लेटर काउंट के कांजी सुने कितने लेटर हो गए हैं इसमें, यहाँ पे है 5 लेटर्स. देन सेकेंड लाइन में है कोयल कैरी कुंज, इसमें है 7 लेटर्स. एंड नेक्स्ट वाली लाइन में है केरी बगीचे, इसमें है 5 लेटर्स. गुजराती के लेटर्स दिए हुए हैं वहाँ पे. तो इसका मतलब ये पोयम में फर्स्ट लाइन में 5, सेकेंड लाइन में 7 एंड थर्ड लाइन में 5, इस तरह से वर्ड्स दिए हुए हैं. और जो ये पोयम है 3 लाइन्स की, इसको बोलते हैं हाइकू. इसको बोलते हैं हाइकू. और ये जापान पोएट्रिक फॉर्म कौन सा है, ये जापान. एंड इट इज़ रिटन इन जस्ट 17 लेटर. ये कितने लेटर्स में होता है, ओनली 17 लेटर्स में होता है. 5 के लेटर्स में होता है. उसी तरह से हमें और एक दी हुई है गुजराती पोयम. मीठी सुगंधी छू सोरठनी केरी हूँ छू केसर. आई एम स्वीट एंड फ्रेग्रेंट मैंगो फ्रॉम सोरठ आई एम केसर. ये भी इसमें भी देखिए पहले लाइन में दिए हुए हैं 5 वर्ड्स. देन नेक्स्ट लाइन में दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी, यहाँ सेकंड में 7 है, देन थर्ड में है 5. इसमें भी उसी तरह का पैटर्न है 5 7 5, पूरे टोटल मिला के 17 वर्ड्स इसमें भी है. देन नेक्स्ट, डू यू नो एनी पोएम और स्टोरी अबाउट मैंगोज. आपको कोई स्टोरी या पोएम पता है मैंगो के ऊपर, तो आप सम पिक्चर्स ऑफ मैंगो गिवन हियर आर मेड बाय चिल्ड्रन. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर दिए हुए हैं वो बच्चों ने बनाए हुए हैं. जैसे ये दिस वन एंड दिस वन, ये पिक्चर जो बच्चों ने ड्रॉ किए हुए हैं मैंगो के इमेजिन करके. विच शेप कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट मैंगोज. ड्रॉ अ पिक्चर एज गिवन बिलो यूजिंग डिफरेंट शेप ऑफ मैंगोज यू हैव थ्रू अबाउट. अगर आपके माइंड में इस तरह से मैंगो के जिस तरह से भी कोई पिक्चर आता है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. हमें कुछ मैंगो के ट्री दिए हैं, नीचे 2 मैंगो के ट्री दिए हैं, उसमें देखिए मैंगो के शेप दिए हुए हैं. ये देखिए इस तरह क्या होता है ना, जनरली मैंगो का शेप ये रहे उस तरह से है, ये है ना, ये इस तरह से. ओके, तो ये हुए हमारे मैंगो के शेप. और आपके पास जिस तरह से आपको जो लगता है कि इस तरह से मैंगो हो सकता है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. देन इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्रा. संस्कृत में मैंगो को क्या बोलते हैं, आम्रा. डिफरेंट शेप आम्रा आर ऑफन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क. आपने मम्मी की साड़ी में या फिर आपके कर्टन्स में या फिर मम्मी की कुर्ती में या आपके डोर मैट में अपने अलग अलग टाइप के मैंगो की डिज़ाइन की एम्ब्रॉयडरी देखी होगी. तो आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके घर में कहाँ पे मैंगो के शेप की पिक्चर्स होगी और आप डिफरेंट टाइप के मैंगो डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स केसर मैंगो. तलाला तालुका है गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट का, वो केसर मैंगो के लिए फेमस है. और उसके बाद नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोज. वहाँ पे जो ज़मीन है वो अच्छी है मैंगोज़ के लिए, मैंगो उगाने के लिए बहुत अच्छी है. तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगोज. तलाला को क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ केसर मैंगोज, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर होते हैं, केसर मैंगोज होते हैं. और वहाँ की ज़मीन, वहाँ पे सभी लोग केसर मैंगोज़ की ही खेती करते हैं. और जो प्लांटेशन ऑफ मैंगो इसको आर कॉल्ड अम्बावाड़ी. जो मैंगो की फार्म होती है, मैंगो की खेती होती है, उसको अम्बावाड़ी बोलते हैं. दे आर लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन. लाइफ लाइन क्यों बोला है, क्योंकि लाइफ लाइन मतलब वो लोग पूरे डिपेंड्स अपॉन वो मैंगो की खेती पे डिपेंड है, उनके यहाँ वही होता है, उनके ऊपर ही उनकी सभी जीवन धाराएँ चलती है, इसीलिए उसको लाइफ लाइन कहा गया है. यू मस्ट हैव हियर्ड Ambia Moor Varta Kayushapur, a mango tree initially bears flowers in the season of spring. जब स्प्रिंग का सीज़न जब होता है मार्च अप्रैल के सीज़न में, वहाँ यहाँ मैंगो में फूल आते हैं, उसको फ्लावर्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोर.
ऐसे कोई भी फ्रूट डायरेक्टली नहीं लगता, उसको पहले फ्लावर्स आते हैं, उसमें फ्लावर्स आने के बाद वहाँ पे कोई भी फ्रूट होता है। तो पहले मैंगो पे भी सेम, पहले फ्लावर्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन कब होता है? मार्च एंड अप्रैल। देन वहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, आफ्टर दैट इट बियर्स मैंगो फ्रूट। उसके बाद इसमें मैंगो फ्रूट लगते हैं। मैंगोज आर पिक्ड फ्रॉम द ट्रीज एंड पील्ड ऑन द ग्राउंड। पूरे मैंगोज एक साथ तोड़े जाते हैं और ग्राउंड में रखे जाते हैं। मैंगो जनरली ग्रीन होते हैं ना, वही ग्रीन ही तोड़ते हैं। देन दे आर segregate and packed in different boxes as per their quality and these boxes are sent to the marketing है। फिर एक साथ वो पूरी अम्बावाड़ी से, पूरी खेती से मैंगो तोड़ते हैं, उसके बाद उसको ग्राउंड में रखते हैं। उसके बाद जिस तरह से उसकी क्वालिटी जैसे कच्चा है, फिर उससे ज़्यादा पका हुआ है, उससे ज़्यादा पका हुआ है, इस तरह से उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसके अलग अलग बॉक्सेस भरते हैं और उसको मार्केट में पास करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ ये दिए हुए हैं, जैसे ब्रिंग अ सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हम थोड़ा सा होमवर्क टाइप का करेंगे इस पे, या जैसे कि आपकी क्लास में जितने बच्चे, हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बॉक्स हमें लाने हैं। जैसे आपके एक बॉक्स में जनरली आपको कितने मिनिमम 18 मैंगोज डालने हैं। फिर उसको एक साथ फिर आप वो स्कूल लेकर आएंगे, उसके बाद उस बॉक्सेस को एक साथ मिक्स करना है, पूरे मैंगो बाहर निकाले, उसका मैंगो का ढेर बनाना है। देन फिर आप क्या करना है, उसको फिर 10 के अलग अलग ढेर बनाने, ग्रुप बनाने 10 मैंगोज़ के। तो आप वो कितने ढेर बनेंगे मैंगोज़ के, वो आपको काउंट करना है। ये आपका होमवर्क की तरह है, या फिर आप इसको करके देख सकते हैं। देन आपके लिए आपको गेस करना है कि हाउ मेनी मैंगो ट्री विल बी देयर इन सिंगल मैंगो ऑर्किड। एक अम्बावड़ी है, एक खेत है, उसमें कितने मैंगो ट्री हो सकते हैं, आपको जस्ट इमेजिन करना है। ओके, किसी के रिलेटिव के यहाँ गांव में होता है, उन लोगों को पता हो सकता है, तो आप उससे गेस कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि नियर अबाउट कितने पेड़ हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं एक अम्बावड़ी में। Then, if a farmer pick mangoes from one tree during season, which can be filled 18 boxes of 12 kg in quantity each, make an estimate of how many kg and how many boxes full of mangoes the farmer would have picked up from the all mango tree orchard। अगर फार्मर ने एक ट्री से, फार्मर है, उसकी खेती है, उसकी अम्बावाड़ी है, खेती को मैंगो खेती को अम्बावाड़ी बोलते हैं। तो अगर फार्मर ने एक ट्री से 12 kg के एक बॉक्स फिल किया, एक ट्री से 12 kg के 18 बॉक्सेस फिल किए, तो पूरे अम्बावाड़ी में कितने केजी, अम्बावाड़ी के ट्री से कितने केजी के और कितने बॉक्सेस बनेंगे। एक बॉक्स का 12 kg, तो ऐसे कितने बॉक्सेस बनाए उन्होंने? 18 बॉक्सेस बनाए। तो पूरी फार्म में कितने सारे ट्री हो गए, तो एक उसी हिसाब से उसको आपको ये इमेजिन करना है, तो उसके कितने बॉक्सेस बनेंगे। उससे रिलेटेड नीचे कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, आपका वेट कितना केजी है। तो आप अभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको पता हो सकता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं या फिर आपको जनरली पता ही होगा कि आपका वेट कितना हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स लाइक यू टुगेदर। आपके जैसे अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 12 स्टूडेंट्स लिए आपके जैसे, तो उनका कितना वेट हो सकता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपका वेट सपोज हमने गेस कर लिया कि आप 35, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि आपका वेट 35 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो तो 12 स्टूडेंट लिए, तो उसका कितना, तो 1 का 35 हो सकता है। अब सबका वेट 35 तो नहीं हो सकता, फिर भी हम एग्रीगेट निकाल सकते हैं कि एक का वेट 35, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबका वेट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मैंने तो ये आपको एक ये बताया है कि इतना हो सकता है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 420 kg। सबको टेबल आते हैं, अभी आप लोग बड़े हो गए, 5th स्टैंडर्ड में आ गए, आपको सबको टेबल आने चाहिए। तो 12 × 35 इज इक्वल टू 420 kg। देन कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट विद द वेट ऑफ टोटल मैंगोज पिक फ्रॉम दिस ऑर्किड, विच वन इज लेस। अगर हम
टोटल 12 स्टूडेंट का टोटल वेट हमारा कितना था 420 kg, ये हमारा था 420 kg। ओके, देन हमारा टोटल मैंगोज पिक फ्रॉम दिस ऑर्किड, हमने अम्बावड़ी से पूरे मैंगोज तोड़े तो उसका वेट कितना होगा, ये बच्चों की वेट से ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने बोला है कि एक पेड़ से वो 18 बॉक्सेस बनाता है 12 kg के, तो वही उसका वेट कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 216। तो फिर हमने पूरे ऑर्किड में से निकालेंगे तो कितने सारे हो गए, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का वेट होगा कम। इफ 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट अवर होम एवरी वीक एंड इफ ईच kg विल कॉस्ट 75, हाउ मेनी kg ऑफ मैंगोज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे घर में 5 kg मैंगोज आते हैं एवरी वीक, तो और उसकी प्राइस होती है 75 रुपीज़। 5 kg के 75 रुपीज़ होते हैं, तो मंथ में हम कितने kg और कितने रुपीज़ के खाते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ में कितने वीक होते हैं 4 वीक, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने kg हो गए 20 kg मैंगो हम खाते हैं। देन नेक्स्ट पूछा है कि 5 kg का प्राइस है 75 रुपीज़, तो आप मंथ में कितने रुपीज़ देते हैं, फिर से 75 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने हो गए हमारे 300। 1 मंथ के हमारे कितने रुपीज़ हो गए 300 रुपीज़ के हम 1 मंथ में मैंगो खाते हैं। If the mango season continue for 3 months and you eat mangoes regularly, give an estimate of mangoes required and its cost during the season। मैंगो का सीज़न कितने दिन रहता है 3 मंथ्स के लिए रहता है। हमने 1 मंथ में कितने मैंगोज़ खाए थे 300 के मैंगोज़ खाए थे, तो हम 3 मंथ्स मैंगोज़ खाएंगे तो कितने रुपीज़ के मैंगो खाएंगे, उसके लिए हमें छोटा सा कैलकुलेशन करना है। जैसे 1 मंथ में हमने कितने मैंगोज़ खाए थे 300 के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 300। ओके, और फिर 300 लिखे, फिर 3 मंथ्स के लिए हम मैंगो खाएंगे तो यहाँ पे लिखे 300 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 900। तो हमने कितने रुपीज़ के मैंगो खाए 3 मंथ्स में 900 रुपीज़ के मैंगो हमने खाए हैं। ओके, अब आज के लिए इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय एंड वंदे मातरम।